सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई श्रीमाधोपुर में हुई है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ट्रैप किया गया है। जेईएन संदीप द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते यह गिरफ्तार किया गया है। बस्सी कार्यालय पर गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी एएसपी विजय कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीएम घर सूर्य योजना के अंतर्गत मीटर लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। तो सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते गए ट्रैप किया गया है। सीकर एसीबी एएसपी विजय कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो श्रीमाधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ट्रैप किया गया। जेईएन संदीप त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया है। 2500 की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीएम घर सूर्य योजना के अंतर्गत मीटर लगाने की एवज में जेईएन ने रिश्वत मांगी थी और एसीबी ने ट्रैप करते हुए बस्सी कार्यालय से कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया है। तो सीकर के श्रीमाधोपुर से बड़ी खबर है, जहां जेईएन संदीप द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीकर एसीबी एएसपी विजय कुमार ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सीकर के श्रीमाधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को यहां गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 10/11/25 को हेल्पलाइन 1064 पर परिवादी ने कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने परिवादी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया दिनांक 11 को, और आज 2500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्या लगाते हैं ना, उनके मीटर लगाने की एवज में ये रिश्वत की मांग की गई है। सर, आरोपी द्विवेदी जेईएन है यहाँ बस्सी मीटर पे। दिनांक मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। रविकांत, श्रीमाधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहाँ जेईएन को गिरफ्तार किया गया है। 2500 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? साक्षी बताना चाहूंगा, एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में सीकर इकाई के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें बस्सी डिपो के जो है जेईएन है संदीप द्विवेदी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और उन्होंने परिवादी से मीटर लगाने के एवज में 2500 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। और 11 नवंबर 2025 को ये मांग चल रही थी पहले से, जिस पर आज सत्यापन के बाद आज जेईएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। संदीप द्विवेदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर मीटर जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिस पर ये एसीबी के माध्यम से आज कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां एक जेईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का बड़ा कदम। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने किया एएनटीएफ कार्यालय का शुभारंभ। 7 नंबर चौराहा स्थित महल रोड पर यह ऑफिस बना है। पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया गया। एडीजी, आईजी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने डीजीपी को कार्यालय का अवलोकन और प्रेजेंटेशन दिया। नया कार्यालय मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही और जागरूकता को नई गति देगा। एएनटीएफ की पहल नशा मुक्त राजस्थान के मिशन में मील का पत्थर बनेगी। तो जयपुर से खबर है, जहां 7 नंबर चौराहा स्थित महल रोड पर एएनटीएफ का ऑफिस बना है। पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। एडीजी, आईजी सहित पुलिस के बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर इसका आयोजन होगा। 19 नवंबर को शाम 6 बजे महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसकी शुरुआत होगी अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान की पारंपरिक शाही धरोहर घूमर को नया रंग और उत्साह मिलेगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी
रियार ने बताया कि घूमर राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। युवा पीढ़ी और महिलाओं में पारंपरिक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य है। तो पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि घूमर राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। युवा पीढ़ी और महिलाओं में पारंपरिक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से है। तो राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जयपुर जिला प्रमुख सहित अन्य जिला परिषद सदस्यों द्वारा वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गायन कार्यालय परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा सहित सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद सुबह जिला परिषद सभागार में साधारण सभा भी आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने की। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, रसद सहित आमजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित विभागों की समीक्षा, महात्मा गांधी नरेगा योजना वर्ष 2025-26 की पूरक कार्य योजना और पट्टा पत्रावलियों के अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। जयपुर से खबर है, जहां वंदे मातरम का सामूहिक रूप से गायन हुआ। परिसर में आज विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। प्रमुख रमा देवी चोपड़ा सहित सभी जिला परिषद सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। जिला परिषद सभागार में साधारण सभा भी आयोजित हुई, जिसमें आमजन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जालोर जिले के भीनमाल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल पर गलत ऑपरेशन कर मरीजों के परिजनों से 53,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने अब न्याय की मांग करते हुए एसडीएम भीनमाल को लिखित शिकायत सौंपी है। मामला भीनमाल स्थित नाहर हॉस्पिटल का है। मंडवास निवासी घेवाराम प्रजापत ने बताया कि उनके बेटे दलपत कुमार के बाएं हाथ में चोट लगने पर उन्होंने 16 जुलाई को उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिजनों ने ऑपरेशन के लिए 53,000 रुपए जमा कराए, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी दलपत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घेवाराम का कहना है कि बेटे 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी उनके बेटे का हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जब उन्होंने दोबारा जांच कराई तो डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन करने की बात कही है। ऐसे परेशान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से पहले किए गए ऑपरेशन में खर्च हुए 53,000 रुपए वापस करने की मांग की है, ताकि वे किसी अन्य अस्पताल में इलाज करा सके। इस संबंध में बीसीएमओ ने कहा कि मामले की विधिवत जांच की जाएगी और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां एक अस्पताल पर गलत ऑपरेशन कर 53,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा है। तो मरीज के पिता ने एसडीएम से यहां न्याय की गुहार लगाई है और अस्पताल से 53,000 रुपए वापस लौटाने की मांग की गई है, ताकि वे अपने बेटे का इलाज किसी अन्य अस्पताल में करवा सके। संबलपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की वार्डन मंजुला गुर्जर को बालिकाओं की शिकायत सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। छात्रावास की बालिकाओं ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का काफिला रोककर अपनी शिकायतें बताई थी। मंत्री ने मौके पर निरीक्षण कर कलेक्टर को 7 दिन में सुधार के निर्देश दिए थे। जांच में गंदगी, खराब भोजन, टूटी व्यवस्था और वार्डन के अभद्र व्यवहार की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने वार्डन को हटा दिया। बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई यहां नहीं हुई थी। यही कारण रहा कि मामला इतना बढ़ गया कि राज्य मंत्री पटेल को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। संबलपुर से खबर है, जहां छात्रावास की वार्डन को हटाया गया
और अब दौसा के महुआ से खबर है, जहां विधायक राजेंद्र मीणा ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शहर की पेयजल परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए विस्तृत जानकारी ली। विधायक ने जनता जल योजना को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों से सवाल जवाब किए और योजनाओं में डाली गई पाइपलाइन की जांच करने के निर्देश भी दिए। बताया गया कि कुछ कॉलोनियों में बिना स्वीकृति के ही पानी की लाइन डाल दी गई है। इसे लेकर विधायक ने जांच के निर्देश देते हुए कहा कि शहर वासियों को हर 48 घंटे में पेयजल सप्लाई मिलनी चाहिए। विधायक मीणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि समय पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दौसा के महुआ से खबर है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की विधायक राजेंद्र मीणा ने बैठक ली। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में लापता 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने लुंड्रा क्षेत्र में एक नाबालिग आरोपी को यहां से गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में लड़की की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूली है। आरोपी ने शव को बतौली क्षेत्र के पहाड़ चिरगा नाले किनारे पत्थरों से ढककर छिपाया था। पुलिस आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची, जहां फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में खुदाई की गई और पूरे क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतका सूरजपुर जिले के चंदोरा थाना क्षेत्र के निवासी थी। परिजनों की शिकायत और सहेलियों से पूछताछ के बाद आरोपी का नाम सामने आया। यह वारदात पूरे सरगुजा संभाग को झकझोर कर देने वाली है, जबकि पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह की जांच कर रही है। थाना में एक अपराध दर्ज था कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है और उसकी विवेचना की जा रही थी। उसमें आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था, तो उसको मोबाइल का तो संपर्क नहीं मिल पा रहा था। बाद में धीरे से पता चला कि वो उसका किसी लड़के से संबंध था और उसकी और सहेलियां थी, उनके माध्यम से पता चला कि उसका मोबाइल ले गया है वो, लेकिन मोबाइल को बंद रखा था, इसलिए उसमें पता नहीं चल पा रहा था। जैसे ही उसने मोबाइल चालू किया और उसका लोकेशन मिलना शुरू हुआ, तब पता चला कि वो एक लड़के के साथ उसका बातचीत था, संबंध था और लड़की ने उसको दबाव डाला कि तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करो। तो ये उससे शादी करना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती मैं शादी नहीं करना चाहता ऐसा करके उसको झांसे में दे करके उसको घुमाने के बहाने लाया। इधर बतौली क्षेत्र में चिरगा पहाड़ वाला जंगल है, वहाँ पर एक नाला है, उसके नाला के बहुत अंदर में ले जा करके उसका गला दबा करके उसका हत्या किया और उसकी लाश को वहाँ एक फॉरेस्ट विभाग का पत्थरों से बना स्थायी स्टाफ डैम बना था, उसी के किनारे में रख करके पूरा पत्थर से उसका लाश को छुपा दिया था। सजा कितना अच्छा, बोल रहे हैं? लड़की सर हो इसकी लड़का आप क्या बोल रहे थे? अब क्या बोलूं बेटा, नहीं उन लोग आप क्या बोल रहे थे पुलिस में? उतनी लगने कहते कि कगरी आए देखिए क्या बोलत रही नहीं बात? वो कहत रहे कि नाबालक है। और अब अलवर से खबर है, जहां मूर्ति खंडित प्रकरण और मंदिरों में चोरी को लेकर पुजारियों का आक्रोश। जिला कलेक्टर को पुजारियों ने ज्ञापन सौंपा। कालाकुआ स्थित मंदिर में नाबालिग द्वारा ठाकुर जी की मूर्ति खंडित करने और लादिया मोहल्ले के भैरव मंदिर पर गुर्जर समाज के कथित कब्जे के मामले में कार्रवाई नहीं होने से पुजारियों में रोष व्याप्त है। शहर में लगातार मंदिरों में मूर्ति खंडित करने और दान पात्रों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिन पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसी के विरोध में राजस्थान पुजारी संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की गई है। पुजारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पुजारियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मिनी सचिवालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिसके बाद पुजारियों ने वही हरि कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया। तो अलवर से खबर है और आप बेमेतरा से खबर है, जहां जिले में पत्रकारों के खिलाफ की गई कथित झूठी शिकायत को लेकर आज बेमेतरा के पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित
रेस्ट हाउस में सैकड़ों पत्रकार पैदल मार्च करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन में मांग की कि सरपंच संघ नवागढ़ के कुछ पत्रकारों के खिलाफ की गई शिकायत की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए हो जाएंगे। इस दौरान जिले भर के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सबने एक स्वर में कहा कि पत्रकारों की साख को धूमिल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बेमित्रा से खबर है, जहां रेस्ट हाउस से सिटी कोतवाली तक पत्रकारों ने पैदल मार्च निकाला। एसपी रामकृष्ण साहू को ज्ञापन भी सौंपा। साथियों ने आकर के यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी, जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था। तो उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है और हमारे पत्रकार साथियों ने इस बात की भी जांच की मांग की है। यदि किसी तरीके से किसी के द्वारा जो है अपराध कारित की जा रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे जो है पत्रकारों को जो है इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की उनकी आपत्ति थी और ज्ञापन ले ली गई है। बीते दिनों सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी QR कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर QR कोड के बाद आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। हमारा ये कहना है कि जो गलत है उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और क्या सूचना के अधिकार में किसी व्यक्ति या संस्था पत्रकार के आवेदन दिया जाने क्या वो फर्जी हो जाता है? हम इसी बात को लेकर आज एसपी साहब के पास। और अब दिल्ली से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे हैं। लाल किला ब्लास्ट में घायलों से मिलने के लिए PM मोदी अस्पताल में पहुंचे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां LNJP अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहां वे लाल किला ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो लाल किला ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां वे लाल किला ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो PM मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब भूटान दौरे से लौटे और भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे वे LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। तो अस्पताल की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। आपको बता दें कि लाल किला ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए थे और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं।
दिल्ली के लाल किले में हुए बम धमाके के बाद पश्चिमी सरहद से सटे बाड़मेर जिले में सुरक्षा एजेंसियों पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान सीमा से लगने के कारण बाड़मेर जिला अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसी वजह से जिले भर में और अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि जिले में हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तेल और गैस उत्खनन क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर लगातार निगरानी और गश्त जारी है। रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेनों, पार्सल रूम और यात्रियों के सामान की सघन जांच की जा रही है और इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार और बॉर्डर चेकपोस्ट पर 24 घंटे गश्त और निगरानी सुनिश्चित की जाए। दिल्ली की घटना के बाद डीसी साहब द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि बॉर्डर के एरिया के भाई इसमें सभी पर्याप्त मात्रा में जाब्ते अलर्ट है। इस पर हमने पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया। जो भी महत्वपूर्ण, जैसे बॉर्डर का एरिया 228 किलोमीटर है, बीएसएफ के द्वारा भी बॉर्डर के एरिया में गश्त की और जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान थे उन पे भी हमने पुलिस जाब्ता लगाया। उनसे भी जो प्रमुख थे उनसे भी वार्ता की गई और जो स्टेशन है, सराय है, धर्मशाला, उनको भी हम चेकिंग कर रहे जाए और आप लोगों से माध्यम करने जो भी कोई इस तरह का संदिग्ध। नागौर जिले के पादुकला कस्बे में मेवड़ा मोड़ पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। झूलती विद्युत लाइन सड़क पर गुजर रहे एक ट्रक में फंस गई, जिससे सर्विस लाइन टूटकर ट्रांसफार्मर में आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। ट्रक चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली और पास ही स्थित पारसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचित कर स्थिति को नियंत्रित करवाया। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि झूलती तारों की समस्या पहले भी कई बार उठाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आप झुंझुनू से खबर है, जहां सूरजगढ़ उपखंड के तोला से ही गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जर्जर टंकी की छत गिरने से 35 घरों में जलापूर्ति बंद हो गई है। खुली टंकी में मलबा और मृत पक्षी पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। पंचायत पर लापरवाही के आरोप यहां लगाया गया है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छात पड़ गई, अच्छा, तो हमें 2-3 बिल्ली पड़ गई, अच्छा, कबूतर पड़ जाए और पानी गंदो है। कम से कम भी 7-8 दिन होगा, कोई अंगूठ सुनाई नहीं हो रही। 1 महीना हो टंकी पड़े, कम से कम 30-35 घर। सरपंच ने कही थी, सरपंच ये बोल रहा है कि और आप चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां मंगलवार को हुई गोलीकांड के विरोध में व्यापार संघ ने आधे दिन बाजार बंद किया। गोलीकांड में भाजपा नेता रमेश ईरानी की उपचार के दौरान मौत के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो गोल प्याऊ से कलेक्टर तक पैदल मार्च भी निकाला गया है। व्यापारियों की सुरक्षा एवं मृतक के परिवार को सहायता राशि देने को लेकर भी यहां मांग की गई है और ज्ञापन सौंपा गया है। इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। तो चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां मंगलवार को हुए गोलीकांड के विरोध में व्यापार संघ ने आधे दिन का बाजार बंद किया और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी यहां की गई है। और आप श्रीगंगानगर से खबर है, जहां बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली पहुंचे श्रीगंगानगर। जम्मू से गुजरात के कच्छ तक ये रैली जाएगी। नशा मुक्ति का संदेश लेकर 60 बीएसएफ जवान रैली में शामिल हुए हैं। युवाओं से बीएसएफ ज्वाइन करने का भी आह्वान यहां किया जा रहा है। रैली के दौरान युवाओं से राष्ट्र सेवा की अपील कर रहे हैं। बीएसएफ के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें कुल 60 राइडर्स जो कि भाग ले रहे हैं, जो कि जम्मू से यह रैली स्टार्ट होगी और भुज में जाकर खत्म होगी, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है, एक जहर जो युवाओं में नशे के रूप में, ड्रग्स के रूप में फैल रहा है, हम और उनके पोटेंशियल और उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तो हम इस रैली के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो अपने पोटेंशियल, अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें और अपने टैलेंट को पहचानें और
राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में समर्पित हो, जिसके लिए BSF को ज्वाइन करें। BSF एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि आप अपनी राष्ट्र सेवा कर सकते। इसमें मेरी और आप जयपुर से खबर है जहां संस्कृत शिक्षा विभाग की अहम बैठक खत्म हो गई है। मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया को संबोधित भी किया है। स्टाफिंग पैटर्न और सामान्यीकरण करने के निर्देश यहां दिया गया है। मंत्री दिलावर ने कहा कि इसको लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली है। 1 या 2 बच्चे वाले स्कूल को मर्ज किया जाएगा। लगभग 100 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। वैध पाठशाला बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी। 1 अप्रैल से वैध पाठशाला शुरू हो जाएगी। नए सत्र से पाठशाला शुरू होगी। संभाग स्तर पर यह पाठशाला खोली जाएगी। शैक्षिक सत्र है वो संस्कृत शिक्षा का भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। दूसरा, हमने निर्देश दिए कि जो राष्ट्रगीत है वो हमारा विद्यालय ऑफिस जब खुलता है तब होगा। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और राष्ट्रगान जब हम स्कूल बंद होता है उसे 5 मिनट पहले होगा। केवल निर्देश दिए। स्टाफिंग पैटर्न का अर्थ ये है कि कितने बच्चे हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी क्लास है, उस हिसाब से उसके मापदंड के अनुसार उसमें टीचर लगाना, कितने कितने होने चाहिए, फिर उसको लगाना। तो हमने कागज पर तैयार कर लिया सारा कि किस स्कूल में कितने टीचर लगाने। फिर सामान्यीकरण, फिर उसके हिसाब से सब बराबर टीचर लगाना। तो हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और ये बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरा है जो विद्यालय शून्य नामांकन वाले हैं या एक कक्षा में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, उनको हम मर्ज करेंगे क्योंकि हमारे पास वैसे ही टीचर्स की कमी है। और इसमें एक कक्षा में 2 बच्चे भी नहीं तो उसमें जब लेके भी क्या करें। तो नज़दीक के विद्यालय में वो अपना विद्याध्ययन कर सकेंगे, ये भी हमने निर्देश दे दिए। वेद पाठशाला हमारी हम बहुत जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं। हमने सब में अध्यापक लगा दिए हैं ताकि बच्चों का एडमिशन करना प्रारंभ करें। विधिवत रूप से 1 अप्रैल से सारे के सारे हमारे वेद विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे, पर उसके पहले की जो व्यवस्थाएं हैं उसको संभालने के लिए और एडमिशन करने के लिए वो सारी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सबके लिए जमीन का आवंटन हो गया है।